तो हेलो, और मेरा नाम है उत्कर्ष। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। तो डिमांड जोन फ्लिप बेसिकली क्या होता है। तो सप्लाई जोन मतलब अगर प्राइस हायर हाई क्रिएट कर रही है, ठीक है, अगर ये हायर हाई है, प्राइस क्या करती है, जो लोअर लो है वहाँ से इसको डायरेक्टली ब्रेक करती है और प्राइस इतने तेज़ी से जाती है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है। डिमांड जोन मतलब ही ऑर्डर ब्लॉक होता है बेसिकली, और सप्लाई जोन ही ऑर्डर ब्लॉक होता है बट सेल साइड का। तो अगर मैं डिमांड और सप्लाई जोन अगर गलत बोलता हूँ तो माइंड मत करना, मेरा कहने का मतलब सप्लाई डिमांड जोन ही होगा। और एक चीज़ जो है, सप्लाई डिमांड फ्लिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डिमांड जोन है, अगर ये डिमांड जोन ये लोअर हाई ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये क्या है, ये भी एक डिमांड जोन है, प्राइस आई और इसको ब्रेक किया। तो होता क्या है, अगर कोई सप्लाई जोन अगर डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो प्राइस रिटर्न आती है और नीचे जाती है वापस। तो ये हर मार्केट में होता है, इंडियन मार्केट में होता है, फॉरेक्स में होता है, क्रिप्टो में होता है, सब मार्केट में होता है। और इसके कुछ वेरिएशन हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस जो है ऊपर जा रही है, डिमांड जोन क्रिएट कर रही है, तो अगर यहाँ पे एक डिमांड जोन है, अगर यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो प्राइस नीचे जाती है और अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बन जाता है। तो प्राइस क्या करेगी, अगर ये डिमांड जोन ने अगर सप्लाई ब्रेक किया है तो वहाँ पे सप्लाई डिमांड फ्लिप हो जाएगा। मतलब अगर जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो प्राइस क्या करती है, प्राइस आती है ऊपर, टच करती है और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस निकल जाती है ऊपर की तरफ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है। बट स्मार्ट मनी में क्या होता है, प्राइस आती है, नीचे जाती है और यहाँ पे जो एक छोटा डिमांड जोन बनाती है और फिर ऊपर जाती है और फिर इसको टैप करके प्राइस ऊपर जाती है, इसको टैप करके प्राइस ऊपर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है जो कि यहाँ पे फेल हुआ, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है जिसने सप्लाई जोन को ब्रेक किया और फिर प्राइस आई, डिमांड जोन को टैप किया और फिर प्राइस जो है स्लोली ऊपर जाने लग गई। तो ये क्या हो रहा है, सप्लाई डिमांड जोन फ्लिप हो रहा है। अगेन और एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, प्राइस आई नीचे, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, प्राइस आई, थोड़ा सा रिएक्शन दिया और फिर इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर प्राइस नीचे गई और फिर ये जो डिमांड जोन है उसको प्राइस ने टैप किया और फिर प्राइस ने इसको अगेन टैप करके प्राइस ऊपर गई। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है यहाँ पे अगर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई तो सप्लाई जोन होगा जिसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, ये वाला जो डिमांड जोन उसको ब्रेक किया, फिर प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया और नीचे की तरफ गई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर टाइम जो है प्राइस रिएक्शन देगी, कोई तो सप्लाई जोन ब्रेक हुआ इसलिए रिएक्शन देगी। कभी कभी रिएक्शन जो है नहीं होगा, डायरेक्टली प्राइस जो है ऊपर चली जाती है और कभी कभी उसको टैप नहीं करती। बट आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि प्राइस ने किया है, ये डिमांड जोन ब्रेक किया इसलिए सप्लाई जोन को वापस रिटेस्ट करके ऊपर गई। और ये यहाँ पे क्या है, अगेन डिमांड जोन, और यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, प्राइस आई, टैप किया डिमांड जोन को और फिर प्राइस निकल गई ऊपर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये जो हाई है उसको यहाँ पे कोई तो छोटा डिमांड जोन हो सकता है या फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन हो सकता है, वो वाला टैप करके प्राइस निकल जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई डिमांड जोन फ्लिप। यहाँ पे गोल्ड की चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। तो प्राइस ने क्या किया, ये डिमांड जोन को ब्रेक किया और फिर प्राइस सप्लाई जोन से जो है रिटेस्ट दिया नीचे की तरफ। तो ये कंटिन्यू ऐसा होते रहता है। अगर आप इसको इसमें यूज करते हो, आपको पता है कि प्राइस जो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है और मोमेंटम जो डाउन साइड की तरफ है, तो जो नजदीक वाला जो सप्लाई जोन है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है वो ज़्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू जो ओरिजिन वाला है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन वाला है, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला सप्लाई जोन है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने जो है नीचे लिक्विड स्विप की इसलिए प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। बट अगेन तो जो कैंडल ने इसको ब्रेक किया है वो क्या हो गया, अपना डिमांड जोन। और एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसमें क्या करना है, चेक करना है कि वो सप्लाई डिमांड जोन जो भी बन रहा है वो स्ट्रक्चर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसका जो आपको कॉन्फिडेंसेस लेने हैं कि स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, वो उस हिसाब से आपको सप्लाई डिमांड जोन जो है यूज करना है। यहाँ पे भी देखेंगे ये जो लो था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये जो डिमांड जोन था ये इस वाले सप्लाई ने ब्रेक किया, प्राइस आई, टैप किया, प्राइस नीचे गई। अगेन यहाँ पे जो है इम्बैलेंस था, यहाँ पे सप्लाई जोन था, प्राइस आई, टैप किया, नीचे गई। कंटिन्यू जो है ये चीज होते रहती है। अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी पूरी, प्राइस गई ऊपर यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन सप्लाई जोन, प्राइस आई, टैप किया, ऊपर गई। अगेन यहाँ पे देखेंगे प्राइस आई, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले बाइंग कहाँ से आई थी, इस वाले एरिया से,
ये देखेंगे ये पूरी वीक जो है आई, प्राइस ने टैप किया और फिर अगर इसको और रिफाइन करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, बट अभी अगर और लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जा सकते तो यहाँ पे देखेंगे ये हुआ ब्रेक, और ये ब्रेक करने में लास्ट 2 कैंडल है, एक तो ये वाला एक है और एक तो ये वाला है, ठीक है। प्राइस आई, इस वाले सप्लाई जोन से प्राइस नीचे गई, अगेन ऊपर जाके यहाँ पे जो है, अगर आपने एंटर किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया रहता था आपका, उसके ऊपर का जो सप्लाई जोन उसको प्राइस ने रिटेस्ट दिया और फिर प्राइस नीचे गई। यहाँ पे आपका हुआ सप्लाई जोन, प्राइस आई, टैप किया, थोड़ा नीचे गई, बट फिर से आपका ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट। तो जिसने ब्रेक किया वो ये वाला था, बट प्राइस ने सस्टेन नहीं किया तो डायरेक्टली नीचे आ गई। तो ये जो चीज़ है वो कंटिन्यू आपकी होती रहेगी। ये जो लो था वो ब्रेक हुआ, और वो ब्रेक होने के बाद किसने ब्रेक किया, तो ये वाले सप्लाई जोन ने इसको ब्रेक। तो ये नीचे वाला कौन सा जोन रहेगा, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन ने इसको ब्रेक किया और फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो है सप्लाई जोन है यहाँ पे, अभी ये जो सप्लाई जोन वो ब्रेक किया, तो किसने ब्रेक किया, तो इस वाले डिमांड जोन ने ये सप्लाई जोन ब्रेक किया। तो डिमांड जोन ने क्या किया, तो जो सप्लाई जोन ने यहाँ पे ब्रेक किया, डिमांड जोन ने उसको टैप करके फिर प्राइस जो है ऊपर की तरफ। सेम चीज है जो यहाँ पे हो रहा है। अभी यहाँ पे प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिमांड जोन है। तो देखते कैसे प्राइस जो यहाँ से हमको रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड जोन है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ और इस वाले जो सप्लाई जोन ने उसको ब्रेक किया। तो आप जो है सप्लाई जोन पे एंट्री ले सकते हो और आपका जो नेक्स्ट डिमांड जोन है वो आपका टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका नेक्स्ट डिमांड जोन है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ओके, तो आप इसको टेल करके नेक्स्ट डिमांड जोन तक लेके जा सकते हो। और इसमें ऐसा होता है कि जो डिमांड जोन ज्यादा, कोई सप्लाई जोन अगर ज्यादा डिमांड जोन ब्रेक करता है तो उसकी वैलिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे सप्लाई जोन, यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और पीछे भी बहुत सारे सप्लाई जोन है जो कि मिटिगेटेड है, और इस वाले जो डिमांड जोन है उसने ब्रेक किया है, तो ये वाले डिमांड जोन ने उसको ब्रेक किया है। तो अभी देखते क्या होता है। और उसके ऊपर एक डिमांड जोन है, तो यहाँ पे भी आज जो है एंट्री ले सकते हो। इसके ऊपर एक डिमांड जोन है, तो आप एंट्री लेते वक्त ही क्या कर सकते हो, एक तो 2 एंट्रीज ले सकते हो रिस्क, या फिर आप एक ही एंट्री में जो स्टॉप लॉस बड़ा करके ऊपर जो भी लगेगा आप उसको टारगेट काउंट कर सकते हो। हो गया आपके एंट्री बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो इक्वलाइज बने थे प्राइसेस को स्वीप किया और फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ आई। और सप्लाई जोन में क्या होता है, अगर 2-3 सप्लाई जोन अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो वहाँ पे प्राइस अट्रैक्ट होती है और प्राइस उस तरफ जाने लग जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लाई जोन जो है और ये जो डिमांड जोन है, तो जिस तरफ ज़्यादा डिमांड रहेगा या फिर जिस तरफ ज़्यादा सप्लाई रहेगा प्राइस उस तरफ जाएगी। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सारे सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे ये जो सारे सप्लाई जोन है वो अप साइड की तरफ है, और जो सारे लेफ्ट साइड के डिमांड जोन थे उसको प्राइस ने यहाँ पे लिक्विड स्वीप किया और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब अगर प्राइस नीचे जा रही है और फिर अचानक से प्राइस ऊपर जाने लग जाती है तो हम लोग उसको चेंज ऑफ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, इतने स्पीड से यहाँ पे जो है बाइंग चालू हो गई कि ये जो डिमांड जोन्स थे उसको प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट किया उनका, और फिर प्राइस जो है दूसरे डायरेक्शन में चालू हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन्स थे उसको स्वीप किया और अभी प्राइस जो है ऊपर जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि डिमांड जोन पे एंट्री ले। डिमांड जोन मतलब प्राइस अगर ऊपर जाती है तो हम लोग उसको डिमांड जोन बोलेंगे। यहाँ पे प्राइस ऊपर गई और फिर अगेन डिमांड जोन पे आई, और सप्लाई जोन जिस तरफ रहेगा या फिर जितना सप्लाई जोन एक दूसरे को टच कर रहे, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सप्लाई इसको टच किया, ये सप्लाई ने इसको टच किया, ये सप्लाई ने इसको टच किया, तो क्या होता है प्राइस उस तरफ अट्रैक्ट होती है, और जिस तरफ ज़्यादा जोन्स रहेंगे उस तरफ प्राइस ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे देखेंगे ये सारे सप्लाई जोन्स एक दूसरे को टच किया और फिर प्राइस उस तरफ बढ़ना चालू हो गई। तो ये हर एक रिस्क में होता है।
यहाँ पे अगेन देखेंगे और ये क्या है सप्लाई जोन और ये क्या है डिमांड जोन। तो इसमें हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग कि ये जो सप्लाई जोन जो है जो ऑलरेडी एक दूसरे को टच किया है वो हम लोग इग्नोर करेंगे और वही डिमांड और सप्लाई डिमांड और सप्लाई यूज करेंगे जो कि अभी तक टच नहीं हुए। तो यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन है और यहाँ पे एक जो है सप्लाई जोन है जो कि अभी तक टच नहीं हुआ था, मतलब प्राइस इसने टच नहीं किया था, मतलब प्राइस ने इसको टच नहीं किया था। फिर प्राइस आई और यहाँ पे आप कंफर्मेशन देख के नीचे के साइड पे एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अगेन जो है फिर प्राइस जो है जैसे आई यहाँ पे सडन फॉल हुआ और फिर ये वाला जो सप्लाई जोन था उसको प्राइस ने एक्टिवेट करके प्राइस अपसाइड की तरफ गई। तो मार्केट में कुछ भी चीज जो है ऐसे रैंडमली नहीं होती है, हर एक चीज सप्लाई डिमांड बेसिस पे चलती है। उसी को हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं, थोड़ा सा वही सिमिलर कंसेप्ट है। तो इसी को हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन, प्राइस आई सप्लाई जोन और फिर जो सप्लाई इसको ब्रेक करता है, अभी ये सप्लाई को प्राइस ने ब्रेक किया तो इस वाले डिमांड जोन ने ब्रेक किया था इसलिए ये एक्टिवेट हो गया। सेम चीज यहाँ पे देखेंगे ये जो डिमांड जोन है उसको ब्रेक किया इस वाले सप्लाई जोन ने, तो जिसने ब्रेक किया जोन ने उसको प्राइस टच करके नीचे जाती है। यहाँ पे प्राइस ने टच किया, प्राइस नीचे गई, बट वापस जो आपका फर्स्ट वाला जो जोन था डिमांड जोन, प्राइस ने उसको टच किया फिर प्राइस नीचे गई। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे एक डिमांड जोन था तो ये डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। वो ब्रेक होने के बाद इस वाले जो सप्लाई जोन है उसने ब्रेक किया, प्राइस आई, सप्लाई जोन के पास इम्बैलेंस था, प्राइस ने उसको टच किया और फिर प्राइस जो है नीचे जाना स्टार्ट हो। सेम कॉन्सेप्ट वही लॉजिक है। अभी यहाँ पे एक सप्लाई जोन है अपसाइड वाला, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया और फिर प्राइस नीचे। अभी यहाँ पे देखेंगे अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन है उसको प्राइस ने ब्रेक किया, फिर जिसने उसको ब्रेक किया आप उस वाले जोन से जो है प्राइस नीचे की तरफ एंट्री ले सकते हो। अभी यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर बहुत सारे सप्लाई जोन जो है अगर टच करके नीचे की तरफ पुश हो रहा है तो यहाँ पे जो है सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्राइस क्या करेगी, उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वहां पे एंटर नहीं करेंगे। अगर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ तो हम लोग उस वाले डिमांड जोन पे एंटर करेंगे। अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर प्राइस ने अगर ये वाला जोन ब्रेक किया होता नीचे और अगेन प्राइस बीच में ये करती तो आप कहाँ पे एंटर करते, ऊपर वाले जोन पे कि नीचे वाले जोन पे, जल्दी बताओ। राइट, तो आप जो है अगर प्राइस ने ऊपर जाके नीचे गई रहती थी तो क्या हुआ रहता था, ये सारी जो लिक्विडिटी थी वो इस वाले सप्लाई जोन ने स्वीप करना मतलब कि वहां के लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ने डायरेक्शन अगर बदली होती तो प्राइस नीचे जाना स्टार्ट होती थी। प्राइस नीचे जाके अगेन लिक्विडिटी क्रिएट करके उस वाले सप्लाई जोन को टच करके प्राइस नीचे गई होती थी। तो वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे देखेंगे डिमांड जोन कौन से, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन, यहाँ पे एक डिमांड जोन है। तो प्राइस ने क्या ऊपर गई प्राइस, यहाँ पे ओपन डिमांड जोन था, टच किया प्राइस ऊपर गई, थोड़ी देर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, सारे जो सप्लाई जोन से ऊपर के वो सारे फुलफिल कर लिए, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी स्टार्ट हो गई और फिर प्राइस ने इस वाले डिमांड जोन को टैप किया और फिर प्राइस ऊपर गई। फिर ये जो तो यहाँ से ये जो पूरा डिमांड जोन है यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो प्राइस आई और फिर इसको टैप करके प्राइस ऊपर गई। बट हमको कंफर्मेशन कब होगा, जब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक हुआ तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अभी प्रॉपर जो है प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट दिया है और फिर हमको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम लोग जो है इस वाले डिमांड जोन को एंटर करके प्राइस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो तो ये जो सप्लाई जोन था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन था वो ब्रेक हुआ, उसको किसने ब्रेक किया, ये वाला एक जोन था और फिर ये वाले जोन ने आके उसको ब्रेक कर दिया। तो आपको क्या करना है, जो भी सप्लाई जोन जो है जिसको प्राइस ने अभी तक टच नहीं किया तो वो आप जो है मार्क करके रख सकते हो। फिर प्राइस आई और डिमांड जोन को टैप किया और फिर प्राइस आई और डिमांड जोन को टैप करके प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हो कितना प्राइस ऊपर गई। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर सप्लाई जोन जो है यहाँ का, अगर ये सप्लाई जोन जो है वो फुलफिल हो गया है तो प्राइस क्या करेंगी, उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होके प्राइस उस डायरेक्शन में जाएगी। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट किया और वो वॉइड इस वाले डिमांड जोन ने क्रिएट किया था, प्राइस आई टैप किया और फिर प्राइस ऊपर। यहाँ पे क्या ये सारे जो सप्लाई जोन से छोटे छोटे उसको प्राइस ने मिटिगेट किया है, मतलब कि सब टच होके वो डिमांड जोन खत्म हो गया। फिर प्राइस आई और उस डायरेक्शन में जाके सबको स्वीप करके प्राइस नीचे गई। अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरा जो है सप्लाई जोन है, ठीक है। उसको किसने ब्रेक किया, इस वाले ये डिमांड जोन ने। तो ये जो सप्लाई जोन था पूरा उसको किसने ब्रेक किया, ये जो सप्लाई जोन था पूरा उसको इस वाले डिमांड जोन ने ब्रेक किया, प्राइस आई टैप किया और फिर प्राइस ऊपर गई। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में, आपको बार बार ये फ्लिप नहीं खेलना, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे थे और अगर आपका प्राइस स्टॉप लॉस हिट करता है और प्राइस ऊपर जाती है देन आप बाय साइड के लिए देख सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, ट्रेंड में रहना है।
और आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हाँ प्राइस ने क्या किया, ये जो बड़ी मूव थी वो प्राइस ने इंटेंशनली दी थी। जो डिलीवरी एल्गोरिदम होता है वो क्या करता है, एक साइड में न्यूज़ या फिर कोई चीज़ होगी, सेशन चालू हो गया तो क्या करता है, सारी लिक्विड स्वीप करता है, कोई तो डिमांड जोन को टच करेगा प्राइस और फिर प्राइस जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो डिमांड जोन था उसको ये वाले ने ब्रेक किया और फिर यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, तो ये जो सप्लाई जोन था उसको ब्रेक करने वाला ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये वाला जो डिमांड जोन था उसको मिटिगेट करके प्राइस जो ऊपर गई। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो, ये पूरा जो जोन है उसको यूज कर सकते हो और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंट्री ले सकते हो। अभी यहाँ पे देखो डिमांड जोन, प्राइस आई, डिमांड फुलफिल किया और फिर प्राइस ऊपर। अभी थोड़ा सा जो है निफ्टी में देखते हैं, ये जो ट्रेड हमने कैच किया था और इसका सिग्नल भी मैंने शेयर किया था ग्रुप में। तो हम लोग जो है स्मार्ट मनी का कोर्स है हमारा, तो उसमें हम लोग जो है बेसिक टू एडवांस सब चीज़ें सिखाते हैं। और आपका अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। और हम लोग जो है वीकली हर 15 दिन या फिर वीक में जो है क्लासेस लेते रहते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो हम लोग जो है जूम कॉल पे सॉल्व करते हैं। अगर तो आपको ज्वाइन करना है तो भी डिस्काउंट चालू है, तो भी 10,000 प्राइस की है मैंने, तो 5,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एज अ बोनस हम लोग जो है ट्रेड आइडियाज भी देते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नरूटो एफएक्स करके ऐप है एंड्रॉइड पे, आप वो डाउनलोड करके डायरेक्टली जो है वहाँ से परचेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगेन देखेंगे तो ये जो डिमांड जोन था प्राइस ने उसको डायरेक्टली मिटिगेट किया। और वो और एक जो पूरा प्रॉपर डिमांड तो यहाँ पे, बट यहाँ से प्राइस ने नीचे आना स्टार्ट हुआ था और फिर इसको इसने ब्रेक किया, तो हम लोग ये डिमांड जोन बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे एक डिमांड जोन था, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस आई, इसको ब्रेक किया। ओके, मतलब ये जो डिमांड जोन था, तो ये जो डिमांड जोन था प्राइस ने, ये जो स्ट्रक्चर था वो इस वाले डिमांड जोन ने ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले सप्लाई जोन ने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक किया यहाँ पे, और फिर प्राइस रिवर्स होके क्या हुआ, जिस सप्लाई जोन ने उसको ब्रेक किया उसी डिमांड जोन से प्राइस ने टच करके प्राइस ऊपर गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है, स्टॉप लॉस नीचे लगाना है, और जो आपका नेक्स्ट हाई रहेगा वहां तक आप जो है इसको लेके जा सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट डिमांड जो कि यहाँ तक है। अगर आपके यहाँ पे एंट्री मिस हो गई तो अगेन आप ऐसे वाली डिमांड जोन पे एंटर करके प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो। और आप देख सकते हो कितना प्राइस ऊपर गया है। अभी यहाँ पे एक जो है डिमांड जोन था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया और प्राइस रिवर्स होके, तो इसको किसने ब्रेक किया, ये वाले जोन ने ब्रेक किया। तो ये बहुत बड़ा जोन है वैसे देखा जाए तो। फिर प्राइस आई, इस जोन को ब्रेक करके जो ओरिजिन वाला जोन था जहाँ से प्राइस ने आना स्टार्ट किया था उसको प्राइस ने टच करके प्राइस नीचे गई। तो प्राइस जो है अगर कंसोलिडेट करे तो उसी जोन में खेलती है, बट अगर प्राइस ट्रेंडिंग रहेगी, मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो फिर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन था उसको ब्रेक किया इस वाले, तो ये जो सप्लाई जोन था लेफ्ट साइड का उसको ब्रेक किया इस वाले डिमांड जोन ने। तो देखा जाए तो ये पूरा डिमांड जोन है, ठीक है, ये पूरा डिमांड जोन है, बट ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इस डिमांड जोन को इस छोटे वाले जोन ने ब्रेक किया। तो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ शूट हुई और फिर इसने ये जो सप्लाई जोन है उसको ब्रेक किया। फिर क्या हुआ, प्राइस ने उसको टैप करके प्राइस अगेन अपने रास्ते ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो आप जो है आप खुद बैक टेस्ट करके उसको देख सकते हो कैसा काम करता है और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगेन ये सप्लाई जोन है, तो ये सप्लाई जोन है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये सप्लाई जोन से प्राइस जो है नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो इसको किसने ब्रेक किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, इस वाले जोन ने ब्रेक किया, बट प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देके प्राइस अगेन ऊपर गई। तो इसको किसने ब्रेक किया, ये नीचे वाले डिमांड जोन ने। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है इस वाले डिमांड जोन ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, प्राइस ने यहाँ से नीचे की तरफ रिएक्शन दिया, अगेन इस वाले डिमांड जोन ने, इस वाले सप्लाई जोन ने नीचे तरफ ब्रेक दिया, बट हुआ क्या, ये वाले डिमांड जोन ने यहाँ पे जो है डिमांड जोन ताकतवर हो गया, तो इसने क्या किया, इस जोन को ब्रेक कर दिया। तो अगर जोन ब्रेक होता है तो क्या होता है, प्राइस डायरेक्शन चेंज करती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सप्लाई, ये पूरा सप्लाई का एरिया है, तो अगर सप्लाई बढ़ गया तो मार्केट जो है दूसरी डायरेक्शन बदल लेता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बाय कर सकते हो और फिर प्राइस जो ऊपर जाना स्टार्ट होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, इससे होता क्या, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। यहाँ पे देखेंगे ये जो सप्लाई जोन है उसको इस वाले जोन ने ब्रेक किया, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये सारे सप्लाई जोन की लिक्विडिटी स्वीप की और फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया और फिर इस यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगी। तो आप जो है कंटिन्यूएशन में भी ऐसे एंट्रीज ले सकते हो। अगेन प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही थी, ये सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन ये ब्रेक किया, प्राइस आई, टैप किया, प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए अगर स्ट्रक्चर हो और बीच में अगर ऐसी लिक्विडिटी है तो वो ज़्यादा बेटर काम करता है, ठीक है। प्राइस आई, टैप किया, फिर प्राइस नीचे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जो है डिस्काउंट चालू है, 5,000 ऑफ है। तो अगर पहले 10 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको 5,000 डिस्काउंट मिलेगा और आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट रहेगा। तो आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।